तेल के बाद अब पानी पर भी वार। पहले हॉर्मूज की नाकेबंदी और अब खाड़ी के पानी पर खतरा। क्या है ईरान की नई रणनीति? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। सबसे पहले ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए थे, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ा। ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब इस संघर्ष ने एक और गंभीर रूप ले लिया है, पानी पर हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन ने दावा किया है कि ईरान के एक ड्रोन ने देश के एक डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के पानी को पीने योग्य वाला बनाने वाले संयंत्र को निशाना बनाया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी अरब देश ने आरोप लगाया है कि ईरान ने युद्ध के दौरान सीधे पानी की सप्लाई से जुड़े ढांचे को निशाना बनाया। ये हमला ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान पहले ही ये आरोप लगा चुका है कि अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी द्वीप कैशम आइलैंड पर स्थित उसके एक डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया था। यानी अब दोनों पक्ष पानी के बुनियादी ढांचे को लेकर एक दूसरे पर हमले के आरोप लगा रहे हैं। मध्य पूर्व के अधिकांश देशों के पास प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बहुत सीमित हैं। रेगिस्तानी भूगोल और कम बारिश के कारण यहाँ पीने के पानी के लिए समुद्र के पानी को साफ करने की तकनीक यानी डीसैलिनेशन पर भारी निर्भरता है। शोध संस्थान अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश दुनिया की कुल डीसैलिनेशन क्षमता का लगभग 60% नियंत्रित करते हैं। कई देशों में पीने का पानी का बड़ा हिस्सा इन्हीं संयंत्रों से आता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लगभग 42% पीने का पानी डीसैलिनेशन से आता है। कुवैत में ये हिस्सा करीब 90% है। वहीं ओमान में लगभग 86%, सऊदी अरेबिया में करीब 70%। दुनिया में सबसे ज्यादा डीसैलिनेटेड पानी सऊदी अरब में बनता है और 2025 तक इसकी क्षमता रोजाना 8.5 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचने का अनुमान था। यानी अगर इन संयंत्रों पर हमले होते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि पूरे शहरों की पानी की सप्लाई भी खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अल अदीरी एयरबेस को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इस हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर मरम्मत केंद्र, ईंधन टैंक और कमान सेंटर नष्ट हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले के बाद बेस पर भीषण आग लग गई और काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में ईरान ने खाड़ी देशों से कहा था कि उसके हमले सीधे अरब देशों के खिलाफ नहीं है। तेहरान का कहना था कि उसका निशाना सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर था। लेकिन उसी के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हमले की खबर सामने आती है और अब बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन हमले का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि क्षेत्रीय विश्लेषकों के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की रणनीति बदल रही है या फिर ये युद्ध अब तेल के बाद पानी की आपूर्ति को भी हथियार बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं रहेगा बल्कि खाड़ी के करोड़ों लोगों की पानी और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।